डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें आज हम करने वाले वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी सोल्व करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग दिस मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 11.4। 11.3 तक ऑलरेडी क्लास में हो चुकी है, तो आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं 11.4 से। तो पहले बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस मेथड का यूज करके। तो सिंपली सबसे पहले तो ये नाम से समझ में आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल, यानी इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस आज हम पढ़ने वाले वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 11.4। इससे पहले 3 एक्सरसाइज यानी 11.1 और 3.2 तो सिलेबस में है नहीं, ये क्लास में ऑलरेडी हो चुकी है। तो क्या है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्या करते हैं हम इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दिस मेथड। सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे dy by dx इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इस मेथड का यूज करके। तो नाम से ही समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। यानी अब इसमें कितने वेरिएबल्स है, x और y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स चल रहे हैं, x और y, उनको हम सेपरेट करेंगे, यानी x को एक साइड, y को एक साइड, और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करना है देखना, जैसे x की टर्म को एक साथ लेना है, dx को उधर भेज दिया, तो dy इज इक्वल टू कितना आ गया, tan स्क्वायर x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो dy हो जाएगा इसका tan स्क्वायर x dx। ठीक है, dy का इंटीग्रेशन कितना होगा, y। tan स्क्वायर x का हमें नहीं पता इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन sec स्क्वायर x का तो पता है, और हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर। तो यहां से tan स्क्वायर कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x को क्या ये लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। y sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x, 1 का x प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन, बस और कुछ भी नहीं करना, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड सिंपल इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। अगर हमें इंटीग्रेशन आती है तो इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें इंटीग्रेशन आती है। तो पहले एक बार इंटीग्रेशन अच्छे से फिर से पढ़ लेना, और थोड़ी बहुत आती है तो यहां से रिवाइज हो जाए क्या करना है। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड सभी क्वेश्चंस में ये करना है, क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करो, y की टर्म को एक साइड, x की टर्म को एक साइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। dy का क्या होता है, y, यानी यहां हम 1 का कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया, जैसे देखो dx का क्या होगा, x ही तो होगा, ऐसे dy का y, यानी हम dx का नहीं कर रहे, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 का, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। ऐसे यहां पर dy का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। tan स्क्वायर x को हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज कर दिया। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x, और कांस्टेंट हमेशा ऐड करना है जब भी इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। तो एक साइड किसी साइड हमेशा कांस्टेंट ऐड करना है। तो ये करना है इस एक्सरसाइज में। अब देखते हैं एक्सरसाइज डायरेक्ट आ जाएगी धीरे धीरे समझ में।
फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये सेकंड पार्ट है। dy by dx इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस x। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। हाँ, सॉल्यूशन एक चीज ध्यान रखना, बताया था पहले भी, बताया होगा मुद्दाम में, y की फॉर्म में होता है हमेशा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू, या y कोई भी फंक्शन होता है हमेशा उस फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो dy by dx इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करना है, तो y की टर्म को एक साइड, x को एक साइड, तो dy को इधर रख लिया, बाकी सारी इधर क्या आ गई, x की टर्म आ गई। चेक कर सकते हो, इधर सिर्फ y के, इधर सारी क्या है, x की टर्म। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट किया बोथ साइड, dy का कितना हो जाएगा y। अब इसमें जरूरी नहीं है 1 प्लस x स्क्वायर को t पुट करें फिर 2x dt में जाएगा, dt अपॉन t log t। डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन, इसका जब भी इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आएगा log फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा आता है log फंक्शन प्लस में c। ये ध्यान, तो यार ध्यान से देखो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम f बोले फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, यानी 2x ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है। तो d बाई f है या नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होगा log फंक्शन। फंक्शन कितना है, 1 प्लस में x प्लस में c। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर ऐसा नहीं आया तो t पुट कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स की जगह t पुट करना है, ये dt में dt अपॉन में t log t, फिर वैल्यू पुट करोगे फिर आएगा वही। तो डायरेक्ट ही यूज करना है इसमें, क्योंकि अब कहां इसमें t पुट करें फिर अलग से लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना, डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन log फंक्शन। और देखना बीच में से एक दो क्वेश्चन और, ex dy by dx इक्वल टू 1। एक बार तो बता ही देता हूं थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ex dy by dx इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेपरेट करो, y की टर्म को एक साइड रखो, x को उधर भेज दो, पहले dx e की x ऐसा हो जाएगा, e की x को उधर भेजा, डिवाइड में dx को भेजा, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेट करना बोथ साइड, इंटीग्रेट। तो dy ये क्या हो जाएगा, e की माइनस एक्स dx। dy का क्या होगा, y, e की माइनस एक्स का क्या होता है, e की माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 1 से डिवाइड कर देना, प्लस में c। माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा ऊपर, y इक्वल टू माइनस e की माइनस एक्स प्लस में c। y की फॉर्म में जो भी आ गया ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन, e की माइनस एक्स का, तो e की माइनस एक्स ही रहेगा। माइनस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है, जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे हमेशा डिवाइड करना है। जैसे sin 2x है, ठीक है, इसको कर दिया इंटीग्रेट, क्या आएगा sin 2x का, sin 2x का आ जाएगा हमारे पास माइनस cos 2x आ गया इतना। अब 2x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, इससे हमेशा डिवाइड करना। एक 6 पार्ट है, साइन इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x। और एक हमारे पास 7 पार्ट है, इसमें साइन dy by dx इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले साइन इनवर्स को उधर भेज सकते हैं, ये नहीं पहले dx को भेज दिया, पहले साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x, इनवर्स फंक्शन है तो इधर आ गया तो साइन x हो गया।
अब dx को उधर भेज दो, dy इज इक्वल टू साइन एक्स dx। इंटीग्रेट करना नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड, dy का y साइन का क्या होता है माइनस कोस, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस, ध्यान रखना, प्लस में c, ये y के फॉर्म में, ये हमारा सोल्यूशन है, ये फाइंड आउट। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, पहले dx को तो डायरेक्ट x की क्रम को तो उधर भेज नहीं सकते, तो सबसे पहले साइन को उधर भेजना, क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, अब dx को उधर भेजना, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। अब इंटीग्रेट करना बोथ साइड, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो dy का तो हो गया y, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, साइन इनवर्स हुआ, log फंक्शन हुआ, इनका इंटीग्रेशन हम करते हैं इंटीग्रेटिंग y पार्ट से, क्योंकि हमने साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका होता है इंटीग्रेटिंग y पार्ट से। और दूसरा फंक्शन जो हम कंसीडर करते हैं वो होता है 1, log फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो, चाहे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, tan इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan इनवर्स हुआ, साइन इनवर्स हुआ, कोस इनवर्स हुआ, उनका हमेशा इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से, दूसरा फंक्शन हम 1 कंसीडर करते हैं। ऐसे log के जितने भी फंक्शन है, log x स्क्वायर, ये जो भी हो, लॉगरिथम फंक्शन का भी हम इंटीग्रेशन करते हैं सेम इसी वे में, 1 को कंसीडर करते हैं सेकंड फंक्शन। तो साइन इनवर्स x को हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट फंक्शन, 1 को कंसीडर कर लिया सेकंड फंक्शन dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पता होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी साइन इनवर्स x क्या रहेगा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स के, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन इनटू में x, फिर से बता रहा हूं, अगर नहीं बता दो, फर्स्ट फंक्शन है इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा। चलो तो ऐसे देखो, अगर u और v दो फंक्शन है, u फर्स्ट फंक्शन है, v है हमारा सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव du बाई dx, सेकंड का इंटीग्रेशन, और सारे का तो इंटीग्रेशन होता है। तो एक बार पढ़ लेना अगर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स नहीं पता है तो, फिर से एक बार बता देता हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन ले लेना पहले, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड 1 का फिर से इंटीग्रेशन, और ये सारे का इंटीग्रेशन था इसलिए dx लगा, तो हमारे पास ये आ गया, x की इधर मल्टीप्लाई करना कौन सा x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स, तो सॉल्व करेंगे तो इसको y इज इक्वल टू इनको लिख लेना, x आगे लिख लिया, एक ही बात है, साइन इनवर्स x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम t पुट कर रहे हैं, क्या करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करें तो ऊपर x dx जाएगा dt में, dt बाई 2 जाए, लेकिन जा तो रहे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करते हैं, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लेना बस, भाई इंटीग्रेशन तो इसमें दिक्कत करेगा, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो पहले इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेंगे, तो यहां था इसको में x साइन इनवर्स x माइनस, डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने, ब्रैकेट में लिख देना, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो 1 का 0 डिफरेंशिएट करना, माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो यहां से हमें चाहिए सिर्फ ऊपर x dx, कितना आ जाएगा माइनस dt अपॉन में 2, ब्रैकेट में ही करके दिखा देना, x dx किसमें गया माइनस dt अपॉन में 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे x dx की जगह तो माइनस dt, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 1/2 को लिखा बाहर dt अपॉन में, नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह t पुट किया तो रूट t, सोल्व करना इसको, dt अपॉन रूट t का क्या होगा, रूट t का मतलब t की पावर हाफ है, ऊपर ले गए तो t की पावर माइनस हाफ dt, नेक्स्ट स्टेप में x साइन इनवर्स x 1/2,
अब t की पावर माइनस हाफ का क्या होता है, x की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, t की एक पावर ऊपर भी ऐड कर देना माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस में c। x की पावर n का क्या होता है, वही हो गया x की पावर n प्लस है n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बचा क्या x साइन इनवर्स x। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन ये करना है, इसको फिर से लिख देना रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, करके देखना। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, कर लेना एक दो क्वेश्चन, एक दो पार्ट अगर रह जाते हैं तो सेकंड देखना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। 1 प्लस में cos x dy, 1 माइनस में cos x dx, ये है हमारा। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले सेपरेट करो, यानी x की टर्म को एक साइड ले जाना, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x dx, ये आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेना dy। 1 माइनस cos x फॉर्मूला पता होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, अगर नहीं है तो नोट कर लो। 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, काफी बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं, तो ये तो पता होना चाहिए। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर एंगल x है तो यानी एंगल हाफ कर देना, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, dy कितना आ गया tan स्क्वायर x बाई 2 dx, ये तो इंटीग्रेट करना बहुत साइड। नेक्स्ट स्टेप में अब tan स्क्वायर का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, tan स्क्वायर का नहीं पता था, लेकिन इसको चेंज तो कर सकते हैं, dy का तो y लिख दे, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो tan स्क्वायर आ गया सेकंड स्क्वायर माइनस 1। तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan, तो ये आ गया tan जो भी एंगल है x बाई 2। अब एंगल का x बाई 2 का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 से क्या करना डिवाइड करना, ये ध्यान रखना। सेकंड स्क्वायर एंगल है जो भी हो, तो सेकंड स्क्वायर का होता है tan एंगल जो भी है। अब एंगल x बाई 2 है तो x बाई 2 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1/2, तो जो कोएफिशिएंट होता है उससे हमेशा डिवाइड करो 1/2 माइनस 1 का क्या होगा x प्लस में c, 2 रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन है, क्या आ गया सोल्यूशन 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस में c। अब जैसे देखना e की x प्लस e की माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू e की x माइनस e की माइनस एक्स। एक दो पार्ट में हर क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, अगर फिर भी उनमें डाउट है तो आप सेंड कर सकते हो मेरे पास। dy बाई dx, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट करना, तो सबसे पहले तो dy बाई dx कितना आ गया e की x माइनस e की माइनस एक्स अपॉन में e की x प्लस में e की माइनस एक्स, x के टर्म को एक साइड ले गया, dx को भी उधर भेज देना नेक्स्ट स्टेप में, dx इधर आ गया, इंटीग्रेट कर लेना बोथ, dy का तो हो गया बात। अब इसका कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना e की x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन,
e की x होता है, e की माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e की x। अगर हम चेक करें ये अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करके देखना है e की x का तो e की x ही आएगा, इसका करेंगे तो e की माइनस x और माइनस x का माइनस 1 आ जाता है, यानी इसका डेरिवेटिव ही होता है। चेक करते हैं तो ये अगर फंक्शन है तो ऊपर है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन क्या होता है, डायरेक्ट लिख देना log फंक्शन। अब ये मोड हम हमेशा लगाते हैं log के अंदर, log के अंदर क्या करते हैं हमेशा मोड लेते हैं। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो log की डोमेन होती है ना, ये log x ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम ये मानकर चलते हैं ये जो नंबर है ये पॉजिटिव आना चाहिए, यानी 0 से ग्रेटर आना चाहिए, इसलिए हम हमेशा मोड लगाते हैं। अगर कभी नंबर ऐसा हो सिंपल जैसे log 3 है, इस पे कभी मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि log 3 का तो सबका पता है log 3 पॉजिटिव, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 क्या है 0 से ग्रेटर है। लेकिन नंबर x या y की टर्म है तो उनमें कंफ्यूजन होता है ये नंबर क्या है, 0 से ग्रेटर है नहीं, तो इसलिए हम मोड लगा लेते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना हमेशा log में। तो log में जब भी करो तो मोड लगा ही लिया करो, ठीक है। इतना आसान तो नहीं है, सॉरी इतना हार्ड तो नहीं है मेथड, बस एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लेना, डिवाइड कर देना जल्दी जल्दी से। आगे देखना क्वेश्चंस। cos x dy by dx प्लस में cos 2x इज इक्वल टू cos 3x। ये सबसे पहले तो सेपरेट करो, x को उधर लेंगे, फर्स्ट है cos x dy by dx इज इक्वल टू cos 3x माइनस cos 2x। cos x से डिवाइड किया, cos 3x माइनस cos 2x अपॉन में cos x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में dx को भी इधर ले लिया, कर लेना सेपरेट को, यानी y की टर्म को एक साइड रख लिया, x की टर्म को एक साइड। अगर अब यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है उसमें 2 sin c प्लस d बाई 2 5x बाई 2 बन जाएगा, फिर एक माइनस sin x बनेगा, तो फिर वो सोल्व नहीं होता, फिर उसमें दिक्कत आती है। तो क्या करना है, cos 3x का हमें फॉर्मूला पता है और एक cos 2x का भी cos की टर्म में फॉर्मूला पता है, वो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर पुट करना। देखो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लो अगर नहीं है यार, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और cos 2x का एक कंप्लीट फॉर्मूला जो cos की टर्म में होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना। तो dy तो क्या हो जाएगा, cos 3x का तो लिख दिया हमने 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, माइनस cos 2x की जगह लिखेंगे माइनस, बाहर का साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस में 1, सारे के डिवाइड में क्या है cos x से dx, इंटीग्रेशन ले लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो dy का हो जाएगा y। नेक्स्ट स्टेप में cos को सबसे डिवाइड करना अलग, cos को इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 cos स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे माइनस 3, इससे करेंगे तो माइनस 2 cos x प्लस secant x d 1 बाई cos secant x, ठीक है। अब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब cos स्क्वायर हुआ sin स्क्वायर हुआ, इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में यानी पावर हम बिल्कुल खत्म करते हैं। तो cos स्क्वायर क्या होता है, देखना एक चीज ध्यान से, 1 प्लस में cos 2x, हमें पता कितना होता है 2 cos स्क्वायर x, तो यहां से 1 cos स्क्वायर x कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस में cos 2x बाई 2। तो cos स्क्वायर हो चाहे sin स्क्वायर हो, इनको हम सिंपल फॉर्म में यानी पावर बिल्कुल खत्म कर देते हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर यहाँ पर सिंपल, पावर नहीं होनी चाहिए, पावर 1। तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना, क्या हो जाता है 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ से cos स्क्वायर होगा 1 प्लस में cos 2x बाई 2। ऐसी sin स्क्वायर के केस में होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2, इन दोनों का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 माइनस 3
-2 cos x प्लस में secant x dx ब्रैकेट लगा दें, कैंसिल कर लेना इसको तो 2। तो हमारे पास ये आ गया y इक्वल टू 2 तो बाहर है, 1 का क्या होगा, इंटीग्रेट करना 1 को, सिर्फ 1 का हो जाएगा x, cos 2x का क्या होता है sin 2x, माइनस का नहीं होता प्लस का, इंटीग्रेशन cos का होता है sin, तो cos 2x का हो गया sin 2x, लेकिन x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। -3 कांस्टेंट का क्या होता है इंटीग्रेशन, साथ में x आ जाता है, 3 तो एज इट इज x आ जाएगा -3x, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, तो 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x होता है, तो -3 का इंटीग्रेशन हो गया -3x, -2 cos x का फिर क्या हो जाएगा sin x, प्लस नीचे बच गया secant x, अब secant x का फॉर्मूला होता है log secant प्लस में tan, वो लगा देना log secant x प्लस में tan x, और सबसे लास्ट में c और कर देना, ये हमारा सॉल्यूशन है, इतना छोटा dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन में साइन की 4x प्लस में cos की 4x dx, चलो dx को इधर भेज दिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको dy by dx था 1 अपॉन में साइन की 4 प्लस cos की 4, dx को इधर भेज दिया, dx इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब मेन है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, dy का तो हो गया भाई, इसका कैसे करेंगे, तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, बात तो वही है, a की 4 प्लस b की 4, इसको ये लिखा जा सकता है a की 4 प्लस b की 4 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर, चेक करना, a की 4 प्लस b की 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, उससे कैंसिल हो गया, बचेगा क्या a की 4 प्लस b की 4 भी बचेगा। तो ऐसे ही हमने sin की 4 प्लस cos की 4 को लिख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी sin की 4 प्लस cos की 4 2ab, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, उससे कैंसिल होगा, बात हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो हो जाएगा 1, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ले लिया। अब sin स्क्वायर cos स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेना sin x cos x का होल स्क्वायर, लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 से अंदर यहीं पर कर लेना, इसको अंदर मत भेजना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 से ही डिवाइड कर लेना, एक फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा cos थीटा, जो क्या होता है sin 2 थीटा, तो dx हमारे पास कितना आएगा, dx हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 तो बाहर आई, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है sin 2 थीटा, यानी sin 2x अपॉन में 2 सारे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर लेके आएंगे तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये sin स्क्वायर 12 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर 2x बाई 2, ठीक है। इसके बाद वन को लिखना 2 एलसीएम लिया, चलो 2 एलसीएम लेते हैं पहले, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, 2 जो एलसीएम लिया वो रिवर्स होकर आ जाएगा ऊपर, ये बच गया। इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या करना, इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, कोस स्क्वायर से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करना, तो न्यूमरेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा ऊपर सीकेंट स्क्वायर 2x, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले और सोल्व करना इस तरीके से,
2 को लिख दिया साइन स्क्वायर 2x प्लस में cos स्क्वायर 2x, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x का मतलब 1 ही है, 2 into 1 बात वही है। तो अब सोल्व करना है इसको, सोल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 2 dx अपॉन में 2 sin स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x, ये बच गया sin स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x बस ये, ठीक है। 2 sin स्क्वायर 2x में चाहिए गया तो sin स्क्वायर 2x, ये 2 cos स्क्वायर 2x है। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे हम, दोनों को न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर 2x से क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो y है, ये आ गया हमारे पास सेकंड स्क्वायर 2x dx, नीचे न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से, हो गया tan स्क्वायर 2x, ठीक है, प्लस में ये कितना बचेगा, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सिर्फ 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में बस कुछ नहीं करना है, tan स्क्वायर 2x, सिर्फ tan 2x को क्या करना है, टी पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पूरे को नहीं, सिर्फ tan 2x को हम टी पुट करेंगे, tan 2x को टी पुट किया तो tan 2x को टी पुट करेंगे तो सेकंड स्क्वायर 2x dx, साथ में 2x का 2 dt, तो ये किसमें चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर 2x dx dt बाई 2 में। तो हमारे पास y कितना आ गया, सॉरी 2 भी बाहर था, चलो ठीक है, तो पूरा ही चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर x 2x, 2 भी था बाहर, इस 2 को यहाँ ले लिया, तो सेकंड स्क्वायर 2x dx, 2 यही था, ये सारा किसमें चला गया, dt में कन्वर्ट हो गया। तो y हमारे पास कितना आ गया, dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस में 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। अब dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई a। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 1/8 tan इनवर्स a कितना है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a है रूट 2, तो 1/√2 tan इनवर्स x बाई a, t/√2 प्लस में c, c की वैल्यू दोबारा कर देना क्या, tan 2x, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं जल्दी से, sin 4 प्लस cos 4, इसको लिख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, बात वही है, चेक कर लेना, a की 4 प्लस b की 4 ही होता है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर को ले लिया sin x cos x का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला बन गया, यानी sin 2x अपॉन में 2। अब नीचे से 2 को स्क्वायर से बाहर लेंगे तो 4, इसको बाहर लेंगे स्क्वायर से तो sin स्क्वायर 2x, तो ये आ गया sin स्क्वायर 2x बाई 2, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 2 रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 ही होता है, 1 into 2 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 2 sin स्क्वायर 2x में से sin स्क्वायर 2x घटाया sin स्क्वायर 2x, 2 की इससे की तो ये आ गया, बोथ साइड अब cos स्क्वायर से डिवाइड करना, cos स्क्वायर 2x है, तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो dx को डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर 2x, इसको करेंगे तो ये तो tan हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये बच गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में tan 2x को t पुट करना, तो 2 secant स्क्वायर 2x dx गया dt में, तो ये बच गया dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस में 2 को लिख लिया रूट 2 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। स्टार्टिंग में 9.2 में थे फॉर्मूले, सॉरी 9.4 में जो फॉर्मूले थे वो है dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई a, t की वैल्यू दोबारा रख देना नेक्स्ट स्टेप में क्या, tan 2x बाई 2, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स tan 2x अपॉन में √2 प्लस c। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, कर लेना, 1-2 पार्ट वगैरह को। थर्ड में देखना, थर्ड तो आसान से है, dy बाई dx, ये हमारे पास है e की x प्लस में y। अब देखो कैसे वेरिएबल सेपरेट करें, यहाँ पर तो x और y एक साथ ही आ गए, तो क्या हम e की x प्लस y कैसे नहीं लिख सकते, e की x इंटू e की y, बात तो सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होकर क्या आएगा, x प्लस y आएगा,
ठीक है, अब सेपरेट कर लेना। तो dy e की y को नीचे लेकर इधर इधर ex है dx। अब एक चीज और ध्यान रखना, dx और dy हमेशा ऊपर ही रहेंगे, यानी dx नीचे आ रहा है dx ऊपर आ रहा है, तो dy और dx तो दोनों साइड रहेंगे, वो हमेशा ऊपर की रखने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ऊपर गया तो e की माइनस y dy इक्वल टू e की x dt। करना इंटीग्रेशन दोनों साइड। e की माइनस y का क्या होगा एज इट इज, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सेम है। अब ये मत सोचना e की माइनस y का क्या होगा e के x का, y है तो इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x है तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो e की x का होता है वही e की y का होगा। तो e की माइनस y का e की माइनस y, बस ये ध्यान रखना y का कोएफिशिएंट कितना -1, इससे डिवाइड कर। ठीक है, e की x का e की x प्लस में ये हमारा आंसर है, माइनस की मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। ये करना सेपरेट, dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड इंटीग्रेट करना सेपरेट होने के बाद। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका होता है, सबको पता है tan इनवर्स y। ये किसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में c, इतना छोड़ देना, ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। ये इसको और भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर दिया, ये भी गलत नहीं है। अगर और करना चाहते तो देखना, tan इनवर्स dy ये हो गया tan इनवर्स y, ये हो गया tan इनवर्स x। अब कांस्टेंट है उसको हम tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, मतलब क्वेश्चन किस टाइप का, यहाँ भी tan इनवर्स आ रहा है, यहाँ भी tan इनवर्स आ रहा है, तो जब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो वहां कांस्टेंट को tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स दोनों में आ रहा है, तो कांस्टेंट को भी tan इनवर्स से ही लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी log आ रहा है, यहाँ पर भी log आ रहा है, तो कांस्टेंट को प्लस c ना लिखने की बजाय log c लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई ऐसी बात नहीं, गलत नहीं होगा, पर फिर भी अगर करना चाहे आंसर मैच करना तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स a माइनस b का, y माइनस x अपॉन में 1 प्लस में y x, पर अब ये फॉर्मूला आया नहीं है क्योंकि हट गया सिलेबस में से, पर फिर भी कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया, y माइनस x हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू c, उधर मल्टीप्लाई कर देना c के साथ, वो भी सॉल्यूशन है। या फिर कोई बात नहीं, इसको मत लिखना, सिर्फ इतना लिख लीजिए, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो थर्ड भी हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ, तो आज एक फोर्थ का एक पार्ट और करा देता हूं। आज का काम इतना है, फोर्थ तक जितने भी क्वेश्चन है सबको करके देखना, और जो भी कोई डाउट है वो बताना। 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट अपने करके देखना, जो नहीं आ रहे वो बताना सीधा। जैसे एक पार्ट करा देता हूँ, फोर्थ का सेकंड पार्ट। x माइनस 1 2x क्यूब 1, करना सेपरेट, y बदल ले और x माइनस 1 को बदल ले, ये तो हो गया 1 बाई वाई, ये हो गया 2x क्यूब अपॉन में x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में dx को बदल ले जाना, तो dy बाई y इज इक्वल टू 2x क्यूब अपॉन में x माइनस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट 1 बाई x का क्या होता है log x, तो dy बाई y का भी क्या होगा log। ठीक, इसको कैसे करेंगे, 2 को तो बाहर निकल गया कांस्टेंट है, ये बच गया सिर्फ
एक्स क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन में जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन या डिवाइड में ऊपर नीचे अगर ऊपर पावर ज्यादा है या बराबर है तो पहला काम डिवाइड करते हैं। तो पहले इनको डिवाइड करना उसके बाद सोल्व करना। तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई इसको डिवाइड करना, फिर बता देता हूँ रफली करना है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, साइन चेंज करना माइनस प्लस कैंसिल एक्स स्क्वायर बच गया। अब कितने में जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज करना बच गया हमारे पास कितना, अब भी कितने में जा रहा है 1 पे, एक्स माइनस 1 माइनस प्लस साइन बच गया 1 यार। तो अब इसको किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा ये लिखा जाता है क्यू प्लस में आर बाई डी, क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर बाई डी जब भी डिवाइड करते हैं। तो क्वोशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 1 अपॉन में डिवीजर क्या है एक्स माइनस 1। जब भी डिवाइड करो ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है अलजेब्रिक में, हमेशा पहला काम डिवाइड करना उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में लिख देना क्या प्लस आर बाई डी। या करना इसको इंटीग्रेट, ये तो log y है एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की 3/3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का एक्स और इसका हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन, यही करना है क्वेश्चन, क्योंकि log x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x माइनस 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है log x माइनस 1। या 1 अपॉन में जब भी लीनियर इक्वेशन मिले वो log में ही जाता है। जैसे 1 अपॉन में x क्या होता है log x, 1 अपॉन में x प्लस 2 भी क्या होगा, क्योंकि 1 अपॉन में लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है लीनियर होनी चाहिए। अगर ये x स्क्वायर प्लस 2 आ गया तो मत लिख देना log x स्क्वायर प्लस 2, सिर्फ ये 1 अपॉन में लीनियर ही है तो इसको लिख सकते हैं log x। ठीक है 1 अपॉन में चाहे कुछ भी हो, 1 अपॉन में 2x माइनस 3 भी है तो इसको भी क्या लिखेंगे, है तो लीनियर इक्वेशन डिवाइड में, तो इसको भी क्या लिखेंगे log 2x माइनस 3। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इससे डिवाइड जरूर कर देना। तो 4% तक कंप्लीट करके देखना।